हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित यादव और मैं आपके लिए लाया हूं एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। यह फिजिक्स का मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से है। मैं इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लाया हूं, सीधा ऑब्जेक्टिव लाया हूं इसका। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा इस ऑब्जेक्टिव को डील करने में तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको दूंगा। सिर्फ आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। क्या पे कह रहा है? दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाले क्या देख सकती है? दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, समझा दे रहा हूँ आपको। कॉन्सेप्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या कर रहा है? दूरदृष्टि वाली आंखें। अगर यहाँ पे पूछता है आपसे कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखें, तब क्या जवाब देते हैं? दूरदृष्टि दोष वाली आंखें आपसे पूछता कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें निकट वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। लेकिन यहाँ पे दोष नहीं लगाया है, आपको कंफ्यूज किया है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, तो वह होगा कि दूर की वस्तुओं को दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अनि उदू। क्या? अनि उदू। अनि उदू। अनि, यहाँ पे मेरा राइटिंग नहीं लिख पा रहे हैं। अनि उदू। देखिए, अवतल दर्पण। अ से क्या हो गया? अवतल दर्पण। नि से निकट। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या होता है? निकट के लिए होता है। और उत्तल लेंस क्या होता है? दूर के लिए होता है। अनि उदू यानी जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है उसके लिए अवतल लेंस होगा, और जो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। उत्तल लेंस से उसका समाधान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। मनुष्य की आंखें का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है? हम लोग जानते हैं कि मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। यहाँ पे रेटिना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले आंखें। देखिए यहाँ पे मैंने जो समझाया था कॉन्सेप्ट, उसी से आगे क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य में चश्मे होते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी अनि उदू। अनि यानी कि क्या हो गया? अवतल के लिए, निकट के लिए क्या हो गया? अवतल। अनि, देखिए अ से अवतल, अनि से निकट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर हम कम देखें तो हमारी आंख में भार पड़ता है और उसे हम धुंधलापन से दिखाई देता है। अगर 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो हम लोग साफ साफ देख पाते हैं, एकदम बिना कोई कठिनाई के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे सिर्फ घुमाया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछा है। नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? यानी अनि उदू। अनि यानी कि अवतल लेंस के लिए निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दीर्घ दृष्टि के उपचार के लिए प्रयुक्त लेंस। दीर्घ दृष्टि के उपचार के लिए क्या हो जाएगा? अनि उदू फिर से लगाइए। अनि उदू। उदू मतलब क्या हो गया? उ से उत्तल, दू से दूर। तो उत्तल के लिए यहाँ पे दूर के दीर्घ दूर है, तो दूर के क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस।
क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। 6 का देखिए क्या हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। उत्तल ताल या उत्तल लेंस सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, देखिए निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। देखिए अवतल जो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित होता है वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं। चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। 8वां क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन में क्या कहता है 8वां ऑप्शन पढ़िए। सभी चीज़ों को ठीक से देख सकता है, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं देख सकता। दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकता है, समीप की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है वह समीप की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। यानी सॉरी मुझसे गलती कहा गया, इसमें उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा निकट, यानी कि निकट जो दृष्टि दोष से पीड़ित लोग होते हैं वह निकट की वस्तु को साफ देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ने पर मुझे याद आया। चलिए क्वेश्चन नंबर डी से, ऑप्शन नंबर डी से यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। विभिन्न दूरियां परिचित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस के द्वारा परिवर्तित की जाती है। आँख के जो फोकस दूरी मिलाता है उसे सिलियरी मसल से करते हैं। 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलियरी मांसपेशियाँ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे है। चलिए आँख व्यवहार करता है, हमारे आँख में क्या होता है उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है हमारे आँख। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या होता है दूर की वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है और निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन पढ़िए कि दूर की वस्तु को अच्छी तरह देख सकता है। यहाँ पे पहला ही मिल गया कि दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। मैंने पहले ही बोला था कि दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है कोई व्यक्ति और निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। समान आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, समान आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या देता है। आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पढ़िए ध्यान से। ऑप्शन डी क्या कहता है आभासी और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक और उल्टा। मैंने पहले ही बोला था वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। आप लोग कभी कभी कन्फ्यूज हो जाइएगा कि वास्तविक, उल्टा और कभी कभी बड़ा दे देता है ऑप्शन में, लेकिन वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है हमारी आँखों में, इसीलिए हाथी का प्रतिबिंब भी अट जाता है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरियां पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है, संवेदन क्षमता कहते हैं। दोस्तों आप लोग संवेदन क्षमता के डेफिनेशन पढ़े होंगे कि नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरियां पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है उसे संवेदन क्षमता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को संचारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14। मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को संचारित की जाती है सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, पीत बिंदु द्वारा, कॉर्निया द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। 14 का ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए।
14 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे सिलियरी मांसपेशिया तो देता नहीं है। सिलियरी मांसपेशिया तो हमारे जो ऊपर नीचे जो फोकस को संयोजित करता है उसके लिए काम करता है। कॉर्निया जो है हमारी आँख का ऊपरी परत है, और पीत बिंदु जो जहाँ मध्य बिंदु होता है आँख का, उसे पीत बिंदु कहते हैं। लेकिन इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है, यह सब लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य के श्वेत प्रकाश में वृक्षों की पत्तियां हरी नजर आती है क्योंकि? सूर्य के श्वेत प्रकाश से वृक्षों की पत्तियां हरी नजर आती है क्योंकि पत्तियों का रंग हरा होता है। क्या है? पत्तियों का हरा रंग होता है, देखने में भ्रम होता है, हरे पत्ते का किरण का प्रकीर्णन होता है, उपयुक्त सभी। देखिए 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, हरे रंग की किरण का परिवर्तन होता है, इसीलिए परिवर्तन के बाद जो हमारे आँखों पर टकराता है तो हमें हरा रंग दिखाई देता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई वस्तु को तभी देख सकते हैं जब कोई वस्तु से प्रकाश परिवर्तन करके हमारे आँखों पर तक आता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में टूट जाती है क्यों टूट जाती हैं? 17 का देखिए। प्रिज्म के दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। प्रिज्म की दो सतहों के किरणों पर विचलन होता है। प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म की दो सतहों से किरणों का विचलन होता है, विचलन के दौरान ही हमें 7 रंगों में टूटता हुआ प्रतीत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए विबग्योर, VIBGOR, विबग्योर जामुनी सॉरी कट गया मेरे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटना किस क्रिया को कहते हैं? श्वेत प्रकाश को अवयवी रंगों में टूटने का वर्ण क्या कहते हैं? टूटना, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश को अवयवी रंगों में टूटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए क्वेश्चन जो मैंने करवाया था पहले ही, उससे यहाँ पे ऑप्शन 1 बढ़ा दिया है। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। इसीलिए भी किसी भी साइज का वस्तु हमारी आँखों में प्रतिबिंब बनकर दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, यह क्या कहलाता है? संवेदन क्षमता कहलाता है। संवेदन क्षमता के द्वारा हमारी आँख किसी भी वस्तु को संयोजित कर लेती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? वह है सिलियरी मांसपेशियाँ। वही क्वेश्चन फिर से डाल दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी। 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? क्या है यहाँ पे? देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के टिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे
नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टिदोष होता है? क्वेश्चन नंबर 24। अगर फोकस दूरी कम हो जाता है तो निकट दृष्टिदोष होता है। अगर फोकस दूरी बढ़ जाता है तो वह क्या होता है? दूर दृष्टिदोष होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, निकट दृष्टिदोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किस दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है? आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? वह बनता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या बनता है? दूर दृष्टि दोष में होता है। दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाता है। इसीलिए कोई भी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर यहाँ पे रहता कि यहाँ पे रहता कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगर यहाँ पे रहता है कि कोई आगे प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे, तो हो जाता है निकट दृष्टि दोष में आगे प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस के लिए किया जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, अनि उदू करके आप तो सॉल्व कर सकते हैं इसे। यहाँ पे दूर दृष्टि दोष है यानी उदू उत्तर लेंस का होगा। और उत्तर लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस क्या होगा? अभिसारी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण से अगर प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। 5 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वह क्या होता है? सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? 29 का देखिए, सबसे कम विचलन वाला रंग होता है लाल। लाल जो है सबसे कम विचलित होता है और बैगनी जो है सबसे ज़्यादा विचलित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है? लाल का अधिक होता है तरंगदैर्घ्य। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या होता है? बैगनी। बैगनी क्या है? सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी और सबसे कम विचलित होता है लाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में। नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अनि उदू, यानी यहाँ पे अवतल है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप इसे याद कर लीजिए, मैट्रिक एग्जाम के लिए भी है ये क्वेश्चन। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 33। अबिंदुकता के उपचार के लिए उपयुक्त होता है, क्या होता है? उत्तल ताल, अवतल ताल, बाइफोकल लेंस, सिलेंडरी लेंस। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर सिलेंडरी लेंस। सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करके अबिंदुकता का उपचार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, मैंने आपको पहले ही बताया था कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है और दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। यहाँ पे
देखिए ऑप्शन समझिए, सभी चीज़ों को ठीक से देख सकता है, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं देख सकता है, दूर की चीज़ों से अच्छी तरह देख सकता है, समीप की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, समीप की वस्तुओं पर अच्छी से देख सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। क्या है यहाँ पे? कैमरे की तरह लेंस में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है, यानी पर आँखों में हमारे कितना प्रकाश जाना चाहिए, कितना मात्रा में प्रकाश जाना चाहिए, उसका नियंत्रण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 35, जो आइरिस जो है हमारे आँखों को आँखों में जो प्रकाश की तीव्रता है उसको नियंत्रित करता है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आइरिस। आइरिस को परितारिका भी कहते हैं, परितारिका से भी मतलब कंट्रोल किया जाता है। आइरिस का हिंदी होता है परितारिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? क्वेश्चन नंबर 36, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? वह है पुतली के रास्ते प्रवेश करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कैसा होता है? कौन करता है? मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कॉर्निया तथा लेंसों के द्वारा होता है। कुछ भाग कॉर्निया भी रिफ्लेक्ट करता है और कुछ भाग लेंस भी रिफ्लेक्ट होता है प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। रेटिना पर बनते प्रतिबिंब को देखिए क्वेश्चन नंबर 38, रेटिना पर बनते प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में बदलता है। देखिए, रेटिना पर बनते प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में बदलता है। कौन बदलता है? रेटिना बदलता है, कॉर्निया बदलता है, रोड एंड कौन सा बदलता है, या इनमें से कोई नहीं? 38 का बी हो जाएगा, रोड्स एंड कोन। यह दोनों नियंत्रित करता है, विद्युत संकेतों को बदलता है। यह प्रतिबिंब में जो बनता है हमारी आँखों में उसे विद्युत संकेतों में बदल कर हमारे दिमाग तक पहुंचाता है कि यह प्रतिबिंब बन रहा है, दिमाग इसे एक्सेप्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी नियत होती है। यह क्या है? कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, कुछ नहीं कहा जा सकता। मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी नियत होती है। क्वेश्चन नंबर 39, यह असत्य है। क्या है? असत्य है। मानव नेत्र की फोकस दूरी नियमित नहीं होती है, असत्य है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, आकाश का रंग नीला कैसा होने का कारण? आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, उत्तल लेंस की दृष्टि दोष का निवारण करता है। उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष का निवारण करता है? यानी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे अन्य उर्दू। यहाँ पे उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष के लिए उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द्विफोक्सी लेंस किस दृष्टि दोष का निवारण करता है? द्विफोक्सी लेंस किस दृष्टि दोष का निवारण करता है? वह हो जाएगा जरा दृष्टि दोष का। जरा दृष्टि दोष का इससे निवारण होता है द्विफोक्सी लेंस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, परावर्तन, अपवर्तन, परिक्षेपण, प्रकीर्णन
43 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परिक्षेपण। परिक्षेपण के द्वारा परिक्षेपण प्रकाश का घटक रंगों में टूटना कहलाता है, हो जाएगा परिक्षेपण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश का परिक्षेपण पैदा करने के लिए आवश्यक है कि उसमें क्या होना चाहिए, परावर्तन भी होना चाहिए, अपवर्तन भी होना चाहिए, विचलन भी होता है और प्रकीर्णन भी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। यहाँ पे विचलन भी हो, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, विचलन भी हो। चलिए 45 क्वेश्चन में देखते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगर आपको पूछ दे कि एक एंगस्ट्रॉम कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो वह क्या हो जाएगा, 10⁻⁸ हो जाएगा। 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर। यहाँ पे मीटर में पूछा है तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। इंद्रधनुष बनने में आवश्यक है कि सूर्य की किरणों में निम्नलिखित बातें हों, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। देखिए, इंद्रधनुष बनने में अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन जरूरी है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन यानी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन रिफ्रैक्शन के द्वारा ही बनता है इंद्रधनुष, वह भी सूर्य के विपरीत दिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? लाल, बैंगनी, पीला, हरा। क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा बी। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा क्या होता है? बैगनी होता है। बैगनी होता है भीतरी हिस्सा, एकदम बिल्कुल बीच वाला हिस्सा क्या होता है? बैगनी होता है। खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और इसे आराम से दूर से भी देखा जा सकता है आसानी से। लाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेरा लेक्चर समाप्त होता है। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा ऑब्जेक्टिव सेट का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।